दोस्तों ह्यूमन साइकी बहुत ही कम्प्लेक्स होती है। इसे आसान बनाने के लिए दुनिया भर में हर दिन साइकोलॉजी की फिल्में के रिसर्चेस पब्लिश की जाती हैं। आज हम आपके साथ ऐसे 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं जो आज से ही आपकी लाइफ को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप ब्लिंकिंग से किसी का भी झूठ पकड़ सकते हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में रिसेंटली पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2008 में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को इवेंट को रिकॉल यानी याद करने के लिए कहा गया। देखा गया कि लोग जब इस इवेंट के बारे में झूठ बोल रहे थे तो इनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक यानी झपक रही थी। वहीं जब लोग सच बोल रहे थे उनकी ब्लिंकिंग नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट पर थी, जितनी हम ह्यूमंस की झपकती हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आपसे कोई झूठ बोले तो इसकी आंखों पे ध्यान दो। अगर उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता झपक रही हैं तो समझ जाओ वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लव रिलेशनशिप के फ्यूचर को आपसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की टैरा मैकडोनाल्ड एंड माइकल रोज के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, तो आपको किसी अपने बेस्ट फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव से पूछना चाहिए। क्योंकि जब दो कपल्स साथ में होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को ओवर पॉजिटिवली वे में देखते हैं और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। वो दोनों इस वक्त प्यार में अंधे होते हैं तो ये बोलते हुए दिखते हैं कि यार मेरे वाली अलग है या मेरे वाला अलग है। वहीं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे रिलेशनशिप के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताते हैं जो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा बता सकते हैं, या आपका पार्टनर आपके साथ सही है भी या नहीं, वो इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग को याद रखना आसान होता है मिडल्स को याद रखने के मुकाबले में। फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जब भी हमसे ये कहा जाता है कि एक ही लिस्ट के सभी आइटम्स को याद रखने की कोशिश करो, तो हम सभी को शुरू की और आखिर की चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। वहीं बीच का याद करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग स्टार्टिंग में और एंड में ज्यादा अटेंशन देता है, वहीं बीच में इधर उधर चला जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप कोई चीज गलती से भी ना भूलो तो इस चीज को अपनी लिस्ट के शुरू या आखिर में रखो। इससे साइकोलॉजिकली इस चीज को याद रखना आसान हो जाता है। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हम खुद होते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बजाय इसके जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब अगली बार आप किसी को देखो जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्जर्व रहता है, इसे बस अपने ही बारे में बात करना पसंद है, उसे ब्लेम मत करो। ये उसका ब्रेन है जो उसे साइकोलॉजिकली ये सब करवा रहा है। बाइट साइज्ड में इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान होता है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक टाइम में लिमिटेड चीजें ही याद रख सकती है। इस वजह से आप एक साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकते। जब आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को कॉन्शियसली यूज करते हो तो आप ज्यादा चीजें याद करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको ये नंबर याद करना है 90655372, तो इसे आप 90655372 ऐसे ब्रेक करके याद करना। इससे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप इस नंबर को याद रख सको। एक बार ये ट्राई करके जरूर देखना। मनी आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली अफेक्ट करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी? ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि पैसा हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और रिसर्चेस में भी ये देखा गया है कि मनी हमारी साइकोलॉजी को बहुत अलग अलग तरह से अफेक्ट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एज 28 से 40 तक के 7,900 सिटीजन्स पर एक रिसर्च की, जिससे ये पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेब्ट में थे उनका स्ट्रेस वक्त के साथ उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी अफेक्ट कर रहा था। क्योंकि जब आप अल्टीमेटली ज्यादा फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फिट रहोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करके ज्यादा पैसा कमा पाओगे। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जितनी खराब होगी, आपको काम करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। लोगों की 90% प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड ही होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फिजियोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, हमने ये फैक्ट मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखा है। एक नेगेटिव थॉट को कम करने के लिए हमें पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं। हम सभी के माइंड में एक चीज होती है जिसे हम नेगेटिव बायस कहते हैं। इसकी वजह से हमें अच्छी चीजों की बजाय बुरी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। इसी वजह से अगर कोई आपकी तारीफ करे वो आपको याद नहीं रहेगा। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे या आप में कोई कमी निकाल दे तो ये थॉट आपके माइंड में पूरा दिन घूमता रहेगा। और इस थॉट से छुटकारा पाने के लिए आपको 5 लोगों से कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होगी। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक बुरी चीज से अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको 5 अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की पावर पॉजिटिविटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए आपको सोच समझकर नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में जाने देना चाहिए। चाहे हमें पता भी हो कि वो चीज गलत है, तब भी हम उसी पे बिलीव करते रहते हैं। अफेक्टिव ब्रेन लैब्स में पब्लिश की गई साइंस स्टडी की एक रिसर्च में वॉलंटियर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी गई और एक हफ्ते बाद उन्हें बताया गया कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो उन्हें दी गई थी वो सारी गलत थी। इसके बाद जब वॉलंटियर्स को सच पता लग गया था, इसके बाद भी उनके MRI ने ये शो किया कि वो अभी भी इस गलत
गलत इन्फॉर्मेशन पर बिलीव करते हैं। अगर आप इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख जाओ तो आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, जिसे अनलर्न और डिस्ट्रॉइंग द बिलीव्स भी कहते हैं। लोनली रहना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जिस इंसान के कम फ्रेंड्स होते हैं या जिसका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जो खुद को लोनली समझते हैं, उनके अंदर हाई लेवल्स ऑफ फिब्रोनोजिन होते हैं, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। हम ह्यूमंस असल में सोशल रहने के लिए बने हैं। अक्सर लोगों के लिए लोनलीनेस स्लो डेथ की तरह होती है। जब दो डिसएग्री करने लगते हैं तो हम खुद पे शक करने लगते हैं। 1950s के एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को कई लाइंस ड्रॉ करके ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी 3 लाइंस फोर्थ वाली लाइन के बराबर लेंथ यानी बराबर लंबाई की थी। जब पार्टिसिपेंट्स ने लोगों को एक ही जवाब देते हुए देखा जो कि गलत था, तो बाकी लोगों ने भी सेम ही रॉन्ग आंसर दिया। यानी जब हमारे आसपास के लोग डिसएग्री करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, उनकी बातों से हमारे अपने डिसीजंस भी अफेक्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, शायद सच ही होगा, जिसकी वजह से आज के टाइम पे कई सारी फेक न्यूज वायरल हो जाती हैं, जो कि सिर्फ साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने के लिए हो रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।